कठोर वाणी में कारण है। क्या समझते हो तुम? तो अहंकार ही कठोर वाणी में कारण होता है। जब आपा खुद गया फिर तो वाणी मधुर निकलेगी। इसलिए अनुद्वेग कर्म वाक्य। लेकिन बच्चे को जब माँ डांटती है तो उसमें वाणी तो उसकी कड़वी होती है। क्या कड़वी तो होती है, लेकिन वो हितप्रद होती है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। यहाँ हितम बात कह दी। हितम बहुत बड़ी बात है। वाणी के कितने लगते गुण बताए इसमें? अनुद्वेग कर्म, सत्यम, प्रिय, हितम, और आगे क्या है? हाँ, अब ये कैसे, ये ऐसी वाणी निकलेगी कैसे भाई? दूसरे को उद्वेग न पहुंचावे, सत्य हो, प्रिय हो, हितप्रद हो। ये चार हो गए, चार गुण वाणी। अनुद्वेग कर्म, सत्यम, प्रियम, हितम। ये चार प्रकार की वाणी कौन बोल सकता है? और कैसे इस चार प्रकार की वाणी बोली जा सकती है? इसके लिए वाणी को साधना होगी। तो वाणी को साधने का साधन क्या है? स्वाध्यायाभ्यसनम चैव। स्वाध्याय और अभ्यास। वाणी से स्वाध्याय करो और अभ्यास करो। तो स्वाध्याय और अभ्यास के द्वारा ये दो साधन हैं वाणी को मधुर बनाने के लिए। स्वाध्याय के दो अर्थ होते हैं। पतंजलि ने स्वाध्याय माने सुमिरन कहा है। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। तो स्वाध्याय किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग संप्रभु। तो स्वाध्याय जो है वो सुमिरन, जप का नाम, पतंजलि की भाषा। इष्ट के मंत्र के जप का नाम, गुरु प्रदत्त मंत्र के जप का नाम है स्वाध्याय। यदि आप गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते रहें तो धीरे धीरे आपकी वाणी जो है वो उस काबिल हो जाएगी जैसा कुछ होना चाहिए। जहां जाप से इधर उधर हुआ, कहां वाणी दूषित हुई। वाणी को मधुर बनाने के लिए, वाणी को प्रिय बनाने के लिए, हितप्रद बनाने के लिए, सत्यप्रद बनाने के लिए, अनुद्वेग बनाने के लिए करण प्रिय। अनुद्वेग कर्म माने करण प्रिय। तो करण प्रिय हो, एक सत्य हो और मधुर हो और हितप्रद। इसके लिए ये दो बात बताई, स्वाध्याय और अभ्यास। अभ्यास करो। अभ्यास में क्या होता है? अध्ययन। सत्शास्त्रों का अध्ययन करो। इससे क्या होगा? जो पढ़ोगे वही तो बोलोगे। जो साहित्य के अध्येता हैं वो जब बोलते हैं तो साहित्य बोलते हैं। उनकी भाषा साहित्यिक होती है। उनकी भाषा में वही गौरव होता है। और जो ऐसे नहीं पढ़े लिखे हैं वो वैसे भी बोलें तब भी लगता है जैसे डंडा मार रहे हैं। तो वाणी की शुद्धि नहीं होती। वाणी का मार्जन करने के लिए स्वाध्याय और अभ्यास है। ये दो साधन बताए गए, मंत्र जाप और अध्ययन। ये अब तीसरा तप जो है मानसिक है। मानसिक तप क्या है? मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। मनः प्रसाद, मनः प्रसाद माने सदा प्रसन्न रहना। वो मत्थे के ऊपर 3 लकीरें पड़ी रहे हमेशा। भाई क्या हो गया?
मत्थे के ऊपर 3 लकीरें होती, देखते हो? हाँ, ऐसे तो पंजाबी में कहते बट देवरी। हाँ भाई, क्या हो गया तुम्हें? पश्चिम में हमने देखा, पश्चिम में एक बहुत बड़ा गुण है अंग्रेजों। आप जानते नहीं, आपको नहीं जानते, कोई भी आपके सामने यदि आपकी आंख की आंख मिल गई तो तुरंत वो स्माइल करे, तुरंत हंसेगा, मुस्कुराएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा परिचित है। ये वहां की विशेषता मैंने देखी। भारत में ये गुण नहीं है। भारत में ये गुण नहीं। यहाँ लोग बड़ी उसकी बात करते हैं आध्यात्मिकता की और इसकी उसकी, लेकिन व्यवहार में बड़ी बेवकूफी। वहां के व्यवहार में इतनी मधुरता है, आपके नहीं जानते। एयरपोर्ट पर उतरिए, आप जा रहे हैं, जो ही मिलेगा आपको देखकर मुस्कुराए, ऐसा लगेगा जैसे आपको स्वागत कर रहा है। और यदि आपने उसकी तरफ ऐसे ध्यान से देख लिया, तुरंत कहेगा हेलो, तुरंत कहेगा। ये वहां का स्वभाव बना हुआ है, ये उनमें इन्हें स्वाभाविक है। और यहाँ पर तो यदि कोई आदमी हो और अपरिचित हो तो यहाँ ऐसे कर रहा है, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे बिना जानते ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या हो गया? ये यहाँ के संस्कार में पता नहीं कहाँ से आ गए। अभी आप देखिए, कभी ट्रेन में सफर कीजिए या कभी बस में सफर कीजिए, तब आप देखिए यहाँ का जो सही नेचर है। ट्रेन में जिस सीट पर बैठे हुए बाकी सीट खाली रहे, लेकिन आप यदि नजदीक पहुंच गए तो ये लगता है जैसे उनके सर पर बैठ रहे हो। दूर उधर बैठ गया। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या तुम्हें कष्ट हो रहा भाई? नहीं, वहां के लोगों में ये सभ्यता मैंने देखी। और ये भी बताऊं आप, ये वहां के लोगों में सभ्यता किनमें है जानते हो? जो 40 वर्ष से इधर के हैं या 50 के इधर, 50 के जो पहले वाले हैं ना, उनकी वही आते हैं जो हमारे यहाँ के लोगों की है। हाँ, 50 के पहले वाले जो हैं, 50 वर्ष से ऊपर वाले, उनकी वही आते हैं जो हमारे यहाँ के, क्योंकि उन दिनों वहाँ वही था। ये तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में वहाँ के ये सारे संस्कार बदले हैं। कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वार में बदल गए। वहाँ के लोग बताते हैं स्वयं, वहाँ के लोग स्वयं बताते हैं। एक बूढ़ी थी 90 साल की, तो जहाँ मेरा आश्रम था इंग्लैंड में, लंदन शहर से 200 मील दूर था, समुद्र के किनारे। तो वहाँ एक बूढ़ी थी, 90 साल की आयु थी। तो वो मेरे को कभी कभी आमंत्रित किया करती थी, तो उसके यहाँ सत्संग होता था, जाते थे, बोलते थे वहाँ। तो वो मुझे भारत आकर रही हुई थी। प्रथम युद्ध में भी रही भारत में, द्वितीय युद्ध में भी भारत में रही, दोनों समय भारत में रही। तो उसने 85 साल का तो था, 90 साल की आयु में उसने शादी की। 85 साल का आदमी था और 90 साल की वो थी। मैंने लिखा था यहाँ को, भारतीय जी पत्र लिखा, उसमें सारी कहानी लिखी, उसकी पत्रिका में भी आता रहा। तो उसने शादी की। तो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि शादी तो मैंने इसलिए की कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, पूरा एक विलेज उसका अपना था, पूरा एक विलेज, यानी करोड़ों पाउंड नहीं, अरबों पाउंड का, रुपए नहीं। और वो बूढ़ी अकेली बिलियनर। तो उसने कहा कि शादी तो मैंने इसलिए की कि इतनी संपत्ति थी कि इसको कोई संभालने वाला चाहिए। तो हमारे पास 2 ही विकल्प था, या तो मैं इसे चर्च को दे दूं एक, और या फिर कोई, या तो गवर्नमेंट ले लेगी जब नहीं रहेंगे। तो मैं न तो गवर्नमेंट को देना चाहती हूँ, न तो चर्च को देना चाहती हूँ। कहते चर्च वाले सब अपनी भाषा में, यदि मैं बताऊं, जैसे उसने कहा अपनी भाषा में,
जैसे कहते हैं ना हराम खोर, अपने लोगों की भाषा में हराम खोर, मुफ्त खोर ऐसे समझ लो। तो उसने कहा ये चर्च वाले तो बड़े बदमाश हैं, ये सब बैठकर खाते हैं और जनता को गलत रास्ता दिखाते हैं, इसलिए इनको देना तो मैं समझती हूँ पाप है, इनको तो मैं दे नहीं सकती थी। और गवर्नमेंट को मैं दे नहीं सकती थी क्योंकि वो अपने मेहनत से कमाई हुई थी, गवर्नमेंट को देंगे तो क्या करेगी। तो मैं सोचती थी किसी को दे दूं। तो ये आदमी जो उसका पति था उस समय का, ये आदमी एक दिन मेरे पास आया और मेरे से कहने लगा कि मुझे किराए पर एक कमरा चाहिए। तो मैंने पूछा भाई कहाँ के रहने वाले हो, बताया है। तो मैंने पूछा कि तुम किराए पर यहाँ क्यों कमरा ले रहे हो। कहने लगा कि मेरी एक लड़की है, इसकी माँ मर गई है, मैं हूँ और कोई मेरे है नहीं, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं शहर में जाकर रहूँ, तो यहाँ किराए कमरा लूँगा और कुछ मेरे पास पैसे हैं उससे हम अपने करेंगे। तो कहा मैंने इसको एक कमरा किराए पर दे दिया, बगल वाला अपना, कि यहाँ रहेगा, कम से कम कभी ज़रूरत पड़ी। तो 90 साल की बूढ़ी थी। तो एक दिन वो बीमार हो गई। अब वहाँ पर ऐसा नियम है कि कोई बिना बताए किसी कमरे में जाता नहीं, चाहे बगल में हो चाहे बगल में हो, कहीं भी। वो बीमार हो गई तो उसे बुखार हुआ, 4 दिन तक पड़ी रही। कहा मेरे को कोई पूछने नहीं आया, कोई पूछने आवे। चौथी दिन थोड़ा सा मुझे होश हुआ तो मैं कागज उठाया और उस पर लिख करके 2 लाइन ये अपने नीचे उतर करके घिसकते हुए गई और अपने दरवाजे के बगल से इसके ऐसे कमरे में डाल दिया। तो 4 लाइन कि मेरे बुखार है, 4 दिन से मैं पड़ी हूँ, मेरे कोई देखने वाला नहीं है। कहा कि वो स्लिप जब इसने पढ़ी तो ये तुरंत आ गया मेरे पास, खोल करके इसकी लड़की भी आ गई, ये भी आ गई, मेरी सेवा करने लगी। 1 महीने में बीमार रही। अब इस बंदे ने, इसकी लड़की ने, दोनों ने मेरी सेवा करना शुरू कर दिया। जब मैं ठीक हो गई तो अब मैं सोचने लगी कि देखो आखिर तो ये मेरे किराएदारी थे, ये मेरी इतनी सेवा किए तो मेरी संपत्ति का हकदार यही है। तो ऐसे तो मेरी कोई रिश्तेदारी इनसे है नहीं कि मैं इनकी संपत्ति दे दूं। अब ये भी बूढ़ा आदमी है, 85 साल का, ये क्या करेगा संपत्ति लेकर के। तो संपत्ति तो उस लड़की को देना है। तो मैंने सोचा कि केवल एक ही बात हो सकती है जिससे संपत्ति इसको मिल जाए। तो मैंने जाकर के 90 साल की एज में चर्च में जाकर शादी करी। इससे कहा कि शादी कर लो। अब हम दोनों बूढ़े बूढ़े हैं, तो ये 85 साल के, मैं तो 90 साल की हो गई, कम से कम एक दूसरे की संभाल तो करते हैं। वो लड़की आती है तो हम लोगों की सेवा करते हैं। तो उसने मुझे बताया कि आज से 50 वर्ष पहले जो स्थिति भारत की है वही स्थिति यहाँ की। मैंने उससे पूछा, हम कहा कि तूने पहले शादी की नहीं या शादी हुई नहीं। कहने लगी नहीं स्वामी जी मेरी शादी हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? कहने लगी कि मैं नर्स थी और नर्स को यहाँ के लोग बड़ी नीच दृष्टि से देखते थे, इसलिए कोई अच्छे घर का लड़का मेरे शादी नहीं की क्योंकि मैं नर्स थी। मेरे याद आया कि भारत में भी तो नर्स को ऐसे देखते थे। अब तो थोड़ा बदल गया है ट्रेंड, लेकिन नर्स को कौन अच्छा समझता था। कहा मैं नर्स थी, मेरे माँ बाप करोड़पति थे, लेकिन वो मुझे मना करते थे। तुम कहा तू नर्स क्यों बन गई माँ, इसे से कहा। तो उसने कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब ये जख्मी होने लगे ना सिपाही सारे, तो वहाँ पर आह्वान किया सरकार ने। तो उसमें मैं 10वीं में पढ़ रही थी, तो मैंने अपने आप को ऑफर कर दिया। तो हम उनकी सेवा के लिए चले आए, फौज में भर्ती हो गई। और फौज में भर्ती हो गई तो वहाँ क्या करना था, सिपाहियों की सेवा करनी थी, नर्स का काम करना था। क्या फिर मैंने वहाँ नर्स की ट्रेनिंग ले ली, यानी नर्स बन गई वहाँ पर। और इसलिए मुझसे किसी ने शादी नहीं की। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में फिर हम अपने आप को, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हो गया, हम आए तो माँ बाप कोशिश करने लगे कि शादी करो, जिस जहाँ जाए। तो लड़की क्या करती है, तो लड़की तो मिलिट्री में थी, नर्स थी नहीं।
कहा मेरी शादी नहीं की किसी, कहा यहाँ ये हालत है। तो मेरे कहने का प्राय कि वहां भी यही दशा थी, लेकिन अब वहां पर बदल गया, ट्रेंड सारा बदला गया। तो भगवान यहाँ पर एक बात बता रहे हैं, मन प्रसन्नम, कि मन का तप है, सदा प्रसन्न रहना मानसिक तप है, एक याद रखो, सदा प्रसन्न रहना मानसिक तप है, मन प्रसन्नम। और सौम्यत्व, सौम्यता, सौम्यता माने चेहरे को देखो तो ये लगे क्या भोला आदमी है। कभी तो चेहरे को देख करके ही होता है कि पता नहीं क्या हो गया इसे। तो मन प्रसन्नम, मन प्रसन्न होगा तो सौम्यत्व अपने आप आएगा, सौम्यता आ जाएगी चेहरे पर। और मौनम, मौनम माने मननशील होना। ये मौन जो है ये मन का धर्म है, वाणी का नहीं। लोग कहते हैं हम तो मौन रखे हैं, तो मौन क्या रखे हो भाई? बोलते नहीं। गीता कहती है कि मौन जो है ये वाणी का धर्म नहीं है, चुप रहने का नाम मौन नहीं है, मौन तो मन का धर्म है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है भगवान। मौन जो है ये वाणी का धर्म नहीं, मौन किसका धर्म है? मन का। मौनम, और मौन का अभिप्राय क्या होता है? मननशील होना, परमात्मा के दिव्य गुणों का चिंतन करते रहना, या कार्य कारण का चिंतन करते रहना, सृष्टि के हेतु का चिंतन करते रहना, मननशील होना, ये मौनम। और आत्म विनिग्रह, आत्म विनिग्रह माने यहां पर इंद्रियों का, मन का संयमन करना, समेट करके अंतर्मुखी बनाए रखना, इंद्रियों को और मन को समेट करके अंतर्मुखी बनाए रखना, आत्म विनिग्रह इसको कहते हैं। और भाव संशुद्धि, और भाव की पवित्रता, मन का तो प्रभाव है भाव, मन से भाव उत्पन्न होता है, तो भाव की पवित्रता, भाव संशुद्धि, मन की पवित्रता, ये भाव की पवित्रता। भाव की पवित्रता किसे कहते हैं? का स्वप्न में भी किसी के अहित का संकल्प न हो, ये भाव की पवित्रता है। स्वप्न में भी भूल करके भी किसी के अकल्याण की भावना न हो, किसी के अहित की भावना न हो। परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। अरिहू का अनभल की नरामा, किसी के अहित की कल्पना मन में ना हो, बस। तो भाव संशुद्धि रित्ते तब तपो मानस मुचित। अब मन के कितने प्रकार के तप हो गए भाई? मन प्रसादम 1, सौम्यत्वम 2, मौनम 3, आत्म विनिग्रहम 4, भाव संशुद्धि 5। ये 5 प्रकार, ये 5 प्रकार के मन के तत्व, और 4 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव वाणी के तप हैं 6। और शरीर के कितने तप हैं? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा। ये इतना मिलाकर ये तप का स्वरूप है। और ये जो तप है उसको तपस्वी कहते हैं। जिनमें ये तप है वो तपस्वी है। यदि आप में ये सारी बातें आ जाए तो आप तपी हो जाए, तपी, तपस्वी। और यदि आप तपी हैं तो वो तप जो आप में है वो भगवान की विभूति है, ऐसे समझो। तपस्यास्मि तपस्वीषु, तो तपस्वियों में जो तप है भगवान कहते हैं वो मेरा स्वरूप है, मैं हूं। इतना जो हो जाए भगवान अलग कहाँ रहेगा, वो तो अपने आप अंदर ही रहे। भगवान कहते हैं वो तपस्वियों का तप जो है वो मैं हूं।
ये सब प्रैक्टिकल बातें। इसमें तप में कहीं देखा भगवान ने कहा हो कि भूखे मर जाना, उल्टा टंगना, चारों तरफ अग्नि जलाकर बीच में बैठ जाना, ऐसा नहीं। गीता ऐसे तप को नहीं मानती। ऐसे तप को भगवान ने क्या कहा है? ये आसुरी तप। गीता कभी इस प्रकार के तप को प्रश्रय नहीं देती। गीता का ये तप है जो कि हर एक व्यक्ति कर सकता है, गृहस्थ भी कर सकता है, विरक्त भी कर सकता है। गीता के तप का अभ्यास हर एक व्यक्ति के पहुंच की बात है। एक महात्मा मेरे पास आया, जब मैं लुधियाना में था, शुरू में जब आया तो उन दिनों एक महात्मा आए मेरे पास, तो वो खड़े रहते थे, 24 घंटे खड़े रहते थे। तो एक दिन मैंने उसे पूछ लिया, मेरे पास आने लगे, बैठे रहने लगे, तो वहाँ भी खड़े रहते। उनके लिए भगत जी कमरे में वो बना दिया, एक डंडा लगा करके ऐसे खड़े रहते। उनके पाँव इतने मोटे मोटे हो गए। एक दिन मैंने उससे पूछा, उनका ये बताइए तेरे को ये कहाँ से प्रेरणा मिली? वो कहता है क्या बताऊं स्वामी, गुरु जी कहा करता था मुझे, गुरु जी क्या बताऊं, अब मैं ऐसे संकट में पड़ गया हूं कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता। 12 वर्ष का मैंने नियम ले लिया खड़े रहने का। उनका नियम लिया क्यों ये बताओ? कहता बस ले लिया और कुछ महात्माओं के बहकावे में आकर। एक महात्मा ने कहा कि तुम ऐसे खड़े रहो यदि 12 वर्ष तक तो तुम्हें ये सिद्धि मिल जाएगी। तो उस सिद्धि के लिए मैं खड़ा होने का व्रत ले लिया। अब 6 वर्ष तो बीत चुके हैं, अभी 6 वर्ष बाकी है। और उसके ये पांव इतने मोटे मोटे हो गए थे, अब उसमें से कहीं कहीं वो छूटे तो निकले, लहू निकले। उनका इससे न तेरे को ज्ञान मिलेगा। 6 वर्ष हुआ, तुम्हें क्या अनुभव हुआ? कहता ईमानदारी से कह रहा हूँ, कुछ अनुभव नहीं, दुख के सिवा, पीड़ा के सिवा और क्या अनुभव होता? क्योंकि सत्संग तो मिलता नहीं था उसे। सत्संग से ज्ञान होता है, तो सत्संग तो मिला नहीं, स्वाध्याय बना नहीं, और खड़े खड़े ही रहना है। तो लैट्रिन भी खड़े खड़े जाना है, लक्षंगा भी खड़े खड़े जाना है, रोटी भी खड़े खड़े खानी है, सब कुछ खड़े खड़े करना है। अब क्या मुसीबत आ गई। मेरे से कहा यह मुसीबत कैसे जा सकती है? हमका मुसीबत क्या जा सकती, छोड़ दे तू। कहता यदि व्रत मेरा टूट गया तो क्या होगा? हमका पहाड़ गिर जाएगा और क्या होगा, हिमालय पड़ेगा तो मुक्त कर जाएगा। अरे बुद्धू क्या होने वाला क्या? तो कहता 6 वर्ष तो बिता दिया, नहीं तोड़ना चाहिए। उनका चलो हिम्मत है तुम्हारी, 6 वर्ष और करो, हिम्मत हो और कर ले। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हें कोई कहता है, बस घर से निकले, जवानी थी, लोगों ने बकाया साधना ऐसे करो, साधना ऐसे करो, तुम्हें ये सिद्धि मिल जाएगी, ये सिद्धि मिल जाए। कोई गुरु मिला नहीं सही, सही गुरु न मिलने के परिणाम है जो हमारी गति बिगड़ रही है। तो ये यदि सही मार्गदर्शक न मिले ना, तो ऐसे लोग भटकते हैं साधना के नाम पर, तपस्या के नाम पर, सिद्धि के नाम पर, ब्रह्म ज्ञान के नाम पर इतना भटक जाते हैं कि वो सही रास्ते को पकड़ नहीं पाते। और ये मेरी राय है कि एक बार यदि भटक गया तो फिर रास्ते पर आना मुश्किल हो जाता है। अब वो लड़का इसी प्रकार से भटका था, और खाने की उसकी रुचि होती थी, खाता था तो माखन और मिश्री ज़्यादा खाता, अपने सर पर बाने रखता था, वो क्या नाम, जैसे भगवान नाम थे कन्हैया का, वो तो माखन मिश्री खाता, खड़े खड़े बंसी हाथ में ले रहता तो बजाता कभी उसे। तो मैंने कहा उनका कि 6 वर्ष हो गए तेरे को, तेरी वृत्तियां तो एक भी नहीं गई, सब ऐसे डांस कर रही हैं, 6 वर्ष खड़े खड़े हो गए तेरे। तो जब अकेले रहे तो मेरे से बहुत दुखी होकर कहे,
साधना जो है, साधना तो होती है ज्ञान से। ये बात याद रखो, साधना का आधार ज्ञान है, भावना है, श्रम में साधना नहीं है। बस साधना शरीर से नहीं है, शरीर से साधना है सेवा। शरीर को यदि साधना है तो सेवा से साधो, मन को साधना है तो स्वाध्याय से साधो, वाणी को साधना है तो अभी जो भगवान ने बताया है सत्यम प्रीहितम च। लेकिन यदि तुम वाणी को और मन को और शरीर को साध ही नहीं सके और शरीर को तुम सुखाने में या उल्टे टंगने में या ऐसे करने वैसे करने में लगाए, भले आदमी, मिला क्या तुम? कुछ नहीं। इसलिए गीता का जो मार्ग है वो अपने आप में उत्तमतम मार्ग है और हर एक व्यक्ति इस मार्ग का अनुसरण कर सकता है, कल्याण का भागी हो सकता है। तो भगवान ने बताया कि तपस्यास्मि तपस्वी, तपस्वियों में तप मैं हूं। और फिर आगे क्या बताया? बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन। और जितने भूत हैं, जितने प्राणी हैं दुनिया में, समस्त प्राणियों का सनातन बीज मैं हूं। कीड़ी का भी बाप है, हाथी का भी बाप है, कुत्ते का भी बाप है, मनुष्य का भी बाप है। बीज माने कोई बीज वहीं से पैदा होता है, बिना बीज के कोई पैदा होता है? वो कहते हैं कि समस्त प्राणियों का बीज मैं हूं। इसका अभिप्राय समस्त प्राणियों का बाप वो है, यही तो कहते हैं। हम बीज प्रदा पिता, पिता हम, पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता। इस जगत का पिता मैं हूं, इसकी मां भी मैं हूं, इसका धाता भी मैं हूं, इसका पितामह भी मैं हूं, मेरे सिवा और कुछ नहीं है। तो भगवान ही समस्त प्राणियों का पिता है। यदि ऐसी भावना आ जाए तो क्या होगा कि सारे प्राणी परमात्मा के ही संतान हैं। इस भावना से आपकी हिंसा में प्रवृत्ति नहीं होगी, तब आप बकरे खाकर अपने पेट को ऐन डकार से नहीं भरेंगे। मेरे कहने के प्राय उसमें आप में दया का भाव, आत्मीयता का भाव उदय होगा। इसलिए बीजम हम सर्वभूतानां बुद्धि पार्थ सनातनम और बुद्धिम बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानदेव सवितुर्वृतानि पराशुः यद्विद्वं तं न्यासः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज जन्माष्टमी का महा त्योहार है, महोत्सव है। सायंकाल को आज मंदिर में सत्संग भी होगा भगवान कृष्ण के चरित्र पर, और वहाँ कीर्तन भजन गायन ये सायंकाल। तो आप सभी दिन भर अपने काम धंधा करो, सायंकाल को वहाँ पहुँचो। आरती जब होती 7:30 आरती होती है, कितने बजे? 7:30। और पंडित जी कितने बजे आरती करते हो? 7:30। उसमें हाँ तो उससे पहले करो। 6 बजे चाहिए। 6 बजे चलो जी, 6 बजे। 6-6:30 हमें तो कोई इतराज नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल, 6 बजे वहाँ। ओम स्वादेव ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने गुणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
रूप में परमात्मा की सत्ता को सर्वत्र देखना और कार्य रूप को परमात्मा की विभूति समझना। फिर से समझ लो, कारण रूप में परमात्मा की सत्ता को सर्वत्र देखना और कार्य रूप को परमात्मा का वैभव विभूति समझना। इस दृष्टि से कार्य कारण दोनों अवस्थाओं को परमात्मा के साथ जोड़ करके देखना। संभूतिं च विनाशं च यस्तद वेदो भयं सह, इसकी व्याख्या मैंने समझाया। संभूति और विनाश, इन दोनों को जो उसके साथ देखता है, यह तत्वेदो उभयं सह, जो उस तत्व को इन दोनों के साथ देखता है, तो विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या अमृतम वशमते, तो विनाश के द्वारा वो मृत्यु से तर जाता है, विनाश के बोध से। विनाशेन माने विनाश के बोधेन, और संभूत्या अमृतम वशमते, और संभूति के बोध से वो अमृतत्व को प्राप्त करता है। जानने वाला पदार्थ तत् है, तत् माने ब्रह्म, लेकिन वो अकेले नहीं। संभूति और विनाश उसके दो वैभव हैं। संभूति माने पराप्रकृति, विनाश माने अपराप्रकृति। विनाश माने परिवर्तनशील और संभूति माने पराप्रकृति। इसी संभूति को, संभूति माने जो स्वयं अभिव्यक्त हुआ है, और विनाश माने अपराप्रकृति जो परिवर्तनशील। विनाश को असंभूति भी कहते हैं। असंभूति माने जो स्वयं प्रकट नहीं हुआ, या जो प्रकट नहीं हुआ, जो परिवर्तन से बना है, इस प्रकार से। तो उसको संभूति और विनाश, एक विनाश धर्मा है, आविर्तिरोभाव की प्रक्रिया उसमें चलती ही रहती है। एक संभूति है, ये संभूति का ही नाम ब्रह्मा है, उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं, उसी को। और विनाश माने यह जगत का पसारा सा। तो यहाँ पर उस ब्रह्म को जानने के लिए इन दोनों तत्वों को जानना है। तो विनाश परमात्मा का वैभव है, एक बात, और संभूति परमात्मा की स्वाभाविक सत्ता है जो सर्वत्र व्याप्त है। ये दो बात। जैसे भगवान ने कहा कि पुण्यो पृथिव्याम च, पृथ्वी में पुण्य गंध में हूँ, तो गंध तो भगवान की सत्ता है और पृथ्वी उसकी विभूति, उसी का वैभव। तो सत्ता और वैभव परमात्मा की स्वाभाविक की शक्ति और उसका वैभव है। परमात्मा के आश्रित सब, प्रकारांतर से देखिए तो सब परमात्मा से अभिन्न है, स्वरूपतः देखिए तो परमात्मा से भिन्न है। इसीलिए हमारे यहाँ एक सिद्धांत है, भिन्ना भिन्न, भेदा भेद, द्वैता द्वैत, इसको द्वैता द्वैत कहते हैं। तो रूपतः द्वैत है, तत्वतः अद्वैत है। जैसे वायु में गंध आया, गंध व दुर्गंध व सुगंध कुछ भी वायु में आया, तो क्या कोई ऐसा यंत्र आपके पास है कि वायु से वो गंध को दूर कर दोगे? वायु में गंध यदि आ गया, क्या कोई ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा वायु का प्यूरिफिकेशन हो जाए, गंध दूर हो जाए उसमें से? गंध इतना सूक्ष्म तत्व है कि आपकी कोई यंत्र उसे नहीं पकड़ सकते। वो वायु के साथ समरस होता है, समरस। गीता में भगवान कहेगा वायुर्गंधा निवास्य, जैसे वायु गंध से व्याप्त हो जाती है। गंध वायु नहीं है,
और वायु गंध नहीं है, लेकिन गंध और वायु को अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसी रूप से गंधवत वो प्रकृति या प्रकृति के सूक्ष्मतम प्रकृति को अव्यक्त, और वायुवत वह परमात्मा, ये दोनों तत्वतः तो इनको अलग नहीं किया जा सकता। तत्वतः भिन्न है, दोनों दो पदार्थ हैं, लेकिन अलग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए तो अद्वैत है। लेकिन तत्वतः दो पदार्थ होने के नाते द्वैत है, इसलिए इसको कहा गया द्वैताद्वैत। ये निम्बार्क का यानी सिद्धांत। अब इसी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा अचिंत भेदाभेद। भेद भी है, अभेद भी है, लेकिन ये अचिंत है। अचिंत भेदाभेद माने इसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता। अलग करना तो दूर रहा, अलग करके चिंतन भी नहीं किया जा सकता। इस भेद को अलग करके चिंतन भी नहीं हो सकता। चिंतन करोगे दोनों के साथ साथ होगा। इतना ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए, इसलिए कहने के लिए दो हैं, लेकिन हैं दो नहीं। तुलसीदास ने क्या कहा? गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। कहने के लिए भिन्न है, लेकिन भिन्न है नहीं। बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय की। उस श्री सीता और राम के चरणों को मैं वंदन करता हूँ, जिनको दीन प्रिय है, जिन्हें परम प्रिय। खिन्न, खिन्न माने दीन, क्योंकि जिसको प्रिय है उन सीताराम को मैं वर्णन कर। तो सीताराम कहने में दो हैं दो नहीं। ये इस प्रकार से भगवान यहाँ पर अपनी विभूतियों की व्याख्या। तो विभूतियों में सर्वरूप में परमेश्वर है, ये वैष्णव सिद्धांत है। सर्वरूप में परमेश्वर है, ये वैष्णव सिद्धांत है। ये सारा विश्व विराट जो दिखाई दे रहा परमात्मा का रूप है, रूप। और परमात्मा का रूप है, परमात्मा का शरीर है, ऐसे समझो। समस्त जीव समुदाय परमात्मा के अंग हैं, परमात्मा अंगी है। ये सब शरीर है, परमात्मा शरीरी है। ये सब अंश हैं, परमात्मा अंशी है। गीता में यही बात समझाएगी। एक अंश न स्थित हो जगत। ये जगत मेरा अंश है, मैं इसका अंशी हूँ। एक अंश न स्थित, मेरा एक अंश है जगत। वेद यही कहता है, पादोश्य विश्वाभूतांतर पादस्यामृतम। ये विश्व परमात्मा के एक चरण है, एक पाद है। त्रिपाद तो अमृतमय है। अब कौन ये विभाजन कर सकता है कि कितने अंश में परमात्मा प्रकट होता, कितने अंश में नहीं प्रकट होता? वेद ने ये समझाने के लिए कह दिया, पादोश्य विश्वाभूतान। 1/4 जो है वो परमात्मा प्रकट हो गया, ये विराट रूप में। लेकिन 3/4 जो है परमात्मा अप्रगट है। तो पूछा कि भाई 1/4 प्रकट हुआ, 3/4 अनप्रगट है, ये कैसे आप कह सकते हो? किसी ने मेजर किया, किसी ने मापा परमात्मा, ब्रह्म को मापा जा सकता है? तो नहीं मापा जा सकता, तो उसको ये 3/4 1/4 कैसे कह सकते हो? तो ऋषियों ने इसके लिए तर्क दिया, बड़ा अच्छा तर्क दिया, आप भी इसे समझो। तो उन्होंने कहा कि विद्या अविद्या, विद्यापाद अविद्यापाद, और अमृतपाद और तुरीयपाद का ये ब्रह्म के 4 चरण हैं। 4 चरण, आपके भी 4 चरण हैं, क्योंकि ब्रह्म का ही तो प्रतिनिधित्व तो आप कर रहे हो ना। तो ऋषियों ने बाहर से कहीं नहीं ढूंढा, उन्होंने अपने आप का अनुसंधान किया। अपने आप का अनुसंधान करके इसको उन्होंने अलग अलग कर दिया और कहा कि जो यहाँ है वही वहाँ है, जो यहाँ नहीं है वो वहाँ नहीं है। यानी जो पुरुष में नहीं है वो परमात्मा में नहीं है, जो परमात्मा में है वही पुरुष में है। इसीलिए मनुष्य को भी उन्होंने पुरुष नाम दिया। पुरुष नाम तो परमात्मा का है, लेकिन मनुष्य को उन्होंने पुरुष कहा। ये नहीं कि मेल को पुरुष कहा, ना ना, मेल तो पशुओं में भी होते हैं। बैल का नाम पुरुष नहीं है, बैल का नाम पुरुष नहीं है, शेर का नाम पुरुष नहीं है, हाथी का नाम पुरुष नहीं है, ये भी तो है। यानी जितने अन्य जीव हैं इनका नाम पुरुष नहीं है। क्यों पुरुष नहीं है? इसलिए कि इन जीवों में प्रकृति का पूर्ण विकास नहीं हुआ।
जो सृष्टि के मूल तत्व हैं इन प्राणियों में पूरे विकसित नहीं है, इसलिए इनकी पुरुष संज्ञा नहीं हुई। मेल को फीमेल को अंग्रेजी में ये तो कहते हैं, और इसको नर नारी तो कहते हैं, नर और नारी, लेकिन पुरुष नहीं कहते, पुरुष स्त्री शब्द का प्रयोग नहीं होता। गऊ को लिए हम नारी तो कह सकते हैं, लेकिन स्त्री नहीं कह सकते। नर नारी ये तो कहते हैं, यानी जो मादा जिसको कहते हैं उसके लिए नारी शब्द का तो प्रयोग है, लेकिन स्त्री शब्द का प्रयोग उसके लिए नहीं हो सकता। इसी रूप से जितने नर हैं, जो यानी नर कहते हैं उसे, तो नर को नर कह सकते हैं, लेकिन नर को पुरुष नहीं कह सकते। तो बस नहीं, जितने मैस्कुलिन जेंडर में हैं उनको हम सबको स्त्री नहीं कह सकते, नारी कह सकते संस्कृत की भाषा में। इसी रूप से जो मैस्कुलिन जेंडर में है उनको, पुल्लिंग जेंडर में है उनको हम ये नहीं कह सकते कि ये क्या है। मनुष्य के लिए ही पुरुष शब्द का प्रयोग है मेरे कहने का, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो परमात्मा की रूबरू मूर्ति, वेद यही कहता है, जो जो तत्व परमात्मा में है वो सारा सारा पुरुष मनुष्य में, इसलिए मनुष्य की संज्ञा है पुरुष। तो ऋषियों ने अपने को अनुसंधान करके देखा तो अपने को पाया कि हमारा जीवन 4 भागों में बटा हुआ है। इसको कहा चतुष्पाद, स आत्मा चतुष्पाद। यह आत्मा जो है वो चतुष्पाद है। अब इस चतुष्पाद की व्याख्या की गई। चतुष्पाद क्या है भाई? तो मांडुक्योपनिषद ने चतुष्पाद की व्याख्या की, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म। विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म, ये मांडुक्योपनिषद। और इनकी जो अवस्थाएं हैं 4, उनकी 4 अवस्थाएं बताई, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरी, ये 4 अवस्थाएं बताई और 4 उनके अभिमानी देवता बताए। लेकिन महानारायण उपनिषद में चतुष्पाद की व्याख्या की गई, तो वहां पर बताया गया कि ये चतुष्पाद जो है, जिससे अब यहाँ जो है ये सृष्टि का ही क्रम बताया सारा। महानारायण उपनिषद में चतुष्पाद की व्याख्या की कि वो है अविद्यापाद, विद्यापाद, अमृतपाद और तुरीयपाद, 4। तो सबसे पहले क्या है? अविद्यापाद है। अविद्यापाद माने ये क्षर जगत सारा। अब इस अविद्यापाद के पीछे विद्यापाद है। तो विद्या, अमृत और तुरी, ये जो 3 है ये तो अमृतमय है, लेकिन जिसको तेजस, प्राज्ञ और तुरीय कहा गया है। लेकिन महानारायण उपनिषद ने इसको और ढंग से व्याख्या की। मैंने सारा ब्रह्म विद्या विज्ञान में विवेचन किया है। तो इसमें एक पाद जो है जिससे ये विश्व बना है, महानारायण उपनिषद कहता है ये तो अविद्यापाद है, परमात्मा अविद्यापाद। ये सारा विश्व अविद्यापाद में है। अविद्यापाद माने क्या होता है? 1/4 परमात्मा का जो है। तो 1/4 क्या है? क्या 1/4 जो है ये केवल अभिव्यक्ति मात्र है, मैनिफेस्टेशन, और इसी में मैनिफेस्टेशन होता है। इसको गीता ने क्या कहा? क्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष। अविद्यापाद को गीता ने क्षर पुरुष कहा और विद्यापाद को गीता ने अक्षर पुरुष कहा। तो विद्यापाद, अविद्यापाद, आनंदपाद जिसको कह रहा था मैं, आनंदपाद को गीता ने अव्यय पुरुष कहा। विद्या, अविद्या, विद्या, आनंद और तुरी, तो आनंदपाद को गीता ने अव्यय पुरुष कहा।
और तुरीय पाद को उसने परम ब्रह्म, परम धामम, पवित्रम, परमम भगवान ऐसे कहकर उसकी व्याख्या की। तो यहां पर जो कुछ क्षर भाव है, अविद्यापाद, वो एक अंश है परमात्मा का, एक पाद है। आपका भी यही गति है। अब इसमें आप अपने जीवन को समझें तो आपका तो एक क्षर भाव है, शरीर जो नाश हो जाएगा, मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। एक इसके पीछे अक्षर भाव है जो नाश नहीं होगा, मरने के बाद वो नहीं मरेगा, मरने के बाद वो नहीं मरेगा, वो है। और वो विद्यापाद है, विद्यते विद्या, मरने के बाद भी वो रहेगा। सूक्ष्म शरीर का दो ऐसे, जिसमें सारे सूक्ष्म तत्व होते हैं, जिसकी व्याख्या भगवान इसमें कर रहे हैं, वो विद्यापाद है। इसके पश्चात एक आनंद पाद है। जब बुद्धि में आप पहुंच जाते हैं ना, तो बुद्धि में आनंद की अनुभूति कब होती है? खाली बुद्धि से नहीं होती, बुद्धि में जो चेतनांश प्रकाशित हो, जो नीचे उतरता है, जो अक्षर भाव है, उसके लिए दो शब्दों का प्रयोग किया है, विज्ञान आत्मा और प्रज्ञान आत्मा। तो दो शब्दों का प्रयोग है। तो बुद्धि को विज्ञान आत्मा कहा गया, मन को प्रज्ञान आत्मा कहा गया, और फिर नीचे जो है क्षर भाव को भूत आत्मा कहा गया। ये तो यहां पर भगवान कहते हैं कि जो कुछ क्षर भाव है उसके पीछे अक्षर की स्थिति, बिना अक्षर के क्षर हो नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता, उसके लिए अवलंबन भी चाहिए। कल मैंने बताया था ना, जिसमें दो मत हैं, अक्षर ही क्षर हो गया है या अक्षर के आश्रित क्षर है, इसका समझा दिया था। तो यहां पर भगवान कहते हैं पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजस्यास्मि विभावसौ। तो पृथ्वी में पूर्ण गंध जो है वो मैं हूं, और अग्नि में जो तेज है वो मैं हूं। जीवनम सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में जो जीवन शक्ति है वो मैं हूं, वो जीव भाव जिसको करे। और तपस्यास्मि तपस्यसु, और तपस्वियों में जो तप है वो मैं हूं। अब तप क्या है कल मैं समझा दिया था, आगे भगवान फिर समझा रहे हैं। बीजम माम सर्वभूतानाम, संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं हूं। यानी कीड़े मकोड़े, छोटा सा जीव यदि दिखाई दे रहा है तो उसका भी बीज परमात्मा है, क्योंकि यदि चेतनांश, चिदांश जिसे कहते हैं। अब इसको वेद में कभी कभी हम समझते हैं कि यदि वेद का सही माने में प्रचार हुआ होता है, वैदिक ज्ञान का, तो दुनिया में कहीं अज्ञान न रहे। वेद में इसके तीन भेद कर दिए, एक चिदाभास, एक चिदांश और एक चित। फिर से समझो, एक चिदाभास, ये जो कीड़े मकोड़े, ये नीचे की जोनियां जो है ना, बिना रीढ़ वाले जो प्राणी हैं, ऐसे आप समझो। अब वैज्ञानिकों ने उनको कैटेगराइज किया ना, तो बिना रीढ़ वाले जो प्राणी हैं इनमें आत्मा नहीं है। वेद कहता है इनमें चिदाभास है। आत्मा है, आत्मा माने आत्माभास है, आत्मा नहीं, आत्माभास, चिदाभास है। ये जितने ऐसे जीव हैं, अब इस बरसात के दिनों में असंख्य जीव पैदा होते हैं और असंख्य जीव मर जाते हैं, उनका पता ही नहीं चलता वो कहां गए। तो क्या परमात्मा इतने रूपों में प्रकट हो जाता है? बोले नहीं नहीं, परमात्मा की छाया मात्र, चिदाभास। ये चिदाभास पुरुष में जो है वो चिदाभास नहीं है, चिदांश है। पुरुष में चिदांश। इसी रूप से कहा कि जो योनियां कर्म भोग भोगने के लिए हैं उनमें चिदांश होता है,
चिदाभास नहीं होता। एक चिदाभास और एक चिदांश, और एक होता है चित्त। ये चित्त नहीं, चित्त चिन्ह मात्र जिसे कहते हैं, चिन्ह मात्र। तो चिदांश और चिन्ह मात्र में क्या अंतर होता है? चिदांश तो वह है जो कि अब अलग दिखाई दे रहा है इंडिविजुएशन के रूप में, और चिद वह तत्व है जो अलग दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए स्वरूप प्रतिष्ठावाद चित्त शक्ति, उसको चित्त शक्ति का योग दर्शन है। ये तीन भेद, चिदाभास, चिदांश और चित्त शक्ति। अब चिदाभास के यानी चिदाभास से ऐसे समझ लो असंख्य जीव पैदा हो जाते हैं। प्रकृति में जहां भी कहीं जरा सी गति हुई, वहां उसमें चिदाभास पड़ा और उसमें से असंख्य जीव पैदा हो गए। चिदाभास। अब कई सिद्धांतवादियों ने कहा कि ये तो सारा चिदाभास ही है। उन्होंने कहा कि नहीं, सारा चिदाभास नहीं। आचार्य शंकर के यहाँ तीन, यानी बाद में आचार्य शंकर ने तो एक ही बात कही थी, बाद में उनके संप्रदाय में तीन मत हो गए। और उन तीन मतों में तीन सिद्धांत हो गए। एक आभासवाद एक बाद हो गया उनके यहाँ कि जितने जीव हैं सब आभास मात्र हैं, यहाँ जीव आत्मा नहीं है, आत्मा भास है। आत्मा नहीं सब, आत्मा भास है ओनली, केवल। इसलिए आत्मांश है, अंश नहीं है, आभास है केवल। अंश टुकड़ा उसका कैसे हो सकता है? टुकड़ा तो हो ही नहीं सकता, केवल उसका आभास मात्र है। उपनिषदों में इसका मिलता है छाया मात्र, छाया को ब्रह्म विदो वदन्ति। ये पुरुष जो है छाया मात्र है, जीव जो है छाया मात्र है। उपनिषदों में कई मंत्र ऐसे हैं जिसमें समझाया गया कि जीव छाया मात्र है। तो छाया में केवल आभास ही होता है और तत्व कहां होता है? छाया कैसे बनती है? प्रकाश का आभास किसी पदार्थ के, सॉलिड पदार्थ के ऊपर पड़ा तो उससे छाया बन गई। तो छाया में प्रकाश नहीं है, प्रकाश का आभास है। छाया में जो आकृति है वो तो उस पदार्थ का, मीडिया का है, और उसका जो अस्तित्व है वो आभास से है। अंश कहां गया वहां? अच्छा, इसी प्रकार से जो सांख्यवादी है ना, सांख्यवादी, ये भी मुझे बात सुना। सांख्यवादियों ने कहा कि आत्मा तो कभी जन्मा ही नहीं, मरा ही नहीं, कभी वो बंधन में ही नहीं आया, कभी उसकी मुक्ति नहीं हुई। पुरुष न जन्मता है, न मरता है, न आता है, न जाता है, न बंधन है, न मुक्ति है, कुछ नहीं है। गीता के दूसरे अध्याय में जो शुरू किया भगवान, एषा ते अभिहिता सांख्ये, ये सब जो है ये सांख्य की प्रक्रिया वहां पर समझाई। अशोचानन शोचस्तुम से लेकर के शायद 13 श्लोक या 12 श्लोक है, वहां पर भगवान ने बात समझाई। तो उसमें सांख्य सिद्धांत में बताया गया कि ये बंधन और मुक्ति किसका? कहा ये तो बुद्धि का। बुद्धि का बंधन होता है, बुद्धि ही मुक्त होती है। बुद्धि में ही दुख होता है, बुद्धि में ही सुख होता है। बुद्धि में ही धर्म है, बुद्धि में ही अधर्म है। बुद्धि में ही ज्ञान है, बुद्धि में अज्ञान है। बुद्धि में राग है, बुद्धि में विराग है। बुद्धि में दरिद्रता है, बुद्धि में संपन्नता है। ये सब बुद्धि के खेल। धर्म, ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, ये बुद्धि का परिणाम है। ज्ञान बुद्धि का प्रकाश है, और अधर्म, अनैश्वर्य, अज्ञान और आसक्ति, ये भी बुद्धि के ही परिणाम है। का बुद्धि जब अशुद्ध हो गई, राजसिक तामसिक हो गई, तो उसमें अधर्म आया,
अनैश्वर्य आया, अज्ञान आया और आसक्ति आई। तो अज्ञान, आसक्ति, अधर्म और अनैश्वर्य, दरिद्रता, ये अशुद्ध बुद्धि के परिणाम है। और ज्ञान, वैराग्य, धर्म और ऐश्वर्य ये शुद्ध बुद्धि के परिणाम है, सतोगुणी बुद्धि के परिणाम है। तो बुद्धि ही व्यक्ति है। ये व्यक्ति क्या है भाई? कहा बुद्धि। कहा कि ये व्यक्ति आत्मा नहीं, बोले ना आत्मा कभी व्यक्त हुआ ही नहीं, वो व्यक्त हो ही नहीं सकता। तो व्यक्त कैसे होगा? वो तो चिन्ह मात्र है। पुरुष जो है सांख्य का, वो केवल चिन्ह मात्र है, दृष्टा मात्र है, दृष्टा मात्र। कहा कि ये सारे खेल बुद्धि में कैसे होने लगे? बुद्धि क्या है? कहा बुद्धि तो प्रकृति का परिणाम है। कहा जब बुद्धि प्रकृति का परिणाम है तो उसमें सारे कैसे आ गए? ज्ञान आ गया, अज्ञान आ गया। प्रकृति में कभी ज्ञान आ सकता है? अब वहां पर वो कोई आभास सिद्धांत जो है वो कहते हैं कि जब प्रकृति का परिणाम होता है पुरुष के प्रकाश में, तो प्रथम परिणाम बुद्धि होती है। तो जैसे प्रकृति को प्रकाशित करके उसमें क्षोभ पैदा करके गति आती है, ऐसे वही पुरुष बुद्धि को भी प्रकाशित कर रहा है। तो आत्माभास, पुरुषाभास, आभास माने उसका प्रतिबिंब। तो आभासवाद, प्रतिबिंबवाद, अलातवाद, 3 बात चलते हैं संघ संप्रदाय। तो वहां पर बताया कि उसका पुरुष के प्रकाश में ही बुद्धि जो है वो ज्ञानवान हो गई, बुद्धि व्यक्त हो गई, बुद्धि समष्टि बुद्धि हो गई जिसको ब्रह्मा कहे, उसी से व्यष्टि बुद्धि हो गई जिसको जीव कह दिए। तो ब्रह्मा भी चेतन का आभास मात्र है और जीव भी चेतन का आभास मात्र है। ये सारा जगत बुद्धि में घूम रहा है। तो बंधन किसका होता है? कहा बुद्धि का। अज्ञान युक्त हो गई तो बुद्धि बंधन में, ज्ञान युक्त हो गई बुद्धि की मुक्ति। अच्छा, अब इसी संप्रदाय के शिष्य थे भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध जो थे वो सांख्य संप्रदाय के शिष्य थे। अब भगवान बुद्ध जब अपने विचारों का प्रचार करने लगे तो उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि मुक्ति, निर्वाण क्या होता है? कहा निर्वाण ये होता है कि जब आत्मा मर जाए तो उसका निर्वाण होता है, आत्मा की मृत्यु। कहा आत्मा क्या? जो मरेगी। कहा यही जो इंडिविजुएशन है, जब ये मरेगी तो मुक्ति होगी। कहा लोग मरते तो हैं। कहा आत्मा नहीं मरती ना, शरीर मरता है। शरीर के मरने से मुक्ति नहीं होगी, आत्मा मरेगी तब मुक्ति होगी। भाई शरीर मरता है तो शरीर के मरने से आत्मा तो नहीं मरती ना। कहा आत्मा मरती कहाँ, आत्मा मरेगी। अब सांख्यवादियों ने जिसको बुद्धि का लय कहा है, बुद्धि जब लय होगी तभी तो मुक्ति होगी। ये तो वेदांत भी मानता है कि बुद्धि लय होने पर मुक्ति होगी, बुद्धि मरेगी तब मुक्ति होगी। बुद्धि के नाश से मुक्ति है। बुद्धि के नाश में बुद्धि लय, बुद्धि के लय से मुक्ति है। योग कहता चित्त के लय से मुक्ति है। बौद्ध कहते हैं आत्मा के मरने से। आत्मा को किसको कहते हैं जानते हो? बुद्धि को। अच्छा, अपने गीता में बुद्धि को आत्मा कहा गया है। यहां पर ये बताया गया आत्मा आत्मनो बंधु रापई और आत्मा किसके लिए? बुद्धि के लिए। उद्धरे नात्मानम नात्मानम अवसादित किसके लिए? बुद्धि के लिए। तो अब वहां पर समझाया गया कि ये आत्मा जब मरेगी माने, क्योंकि सारा रोना धोना तो इसी में है ना। वैष्णवाचार्यों ने कहा कि ये जो आत्मा है, अब वही तो आत्मा को वैष्णवाचार्यों ने अणुमात्र माना। वो अणुमात्र जो आत्मा है वो चिदात्मा तो हो नहीं सकता, तो उसमें अणु परमाणु तो है नहीं चिदात्मा में। फिर कौन है वो? बुद्धि। वही बुद्धि है। तो बुद्धि मरे माने बुद्धि का नाश हो, माने बुद्धि लीन हो जाए अपनी प्रकृति में, तो मोक्ष हो जाता है। मोक्ष किसका होना है भाई? तो पुरुष तो कभी बंधन में आया नहीं, मोक्ष किसका होगा? अच्छा, अब उसी पुरुष के लिए गीता में भगवान बताया न जायते मृते वा कदाचिन नायं भोक्ता भवितावान भूय अजो नित्य शास्त्रोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनम नित्यम एनम अजम अव्यम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम भाषान शीर्णान यथा विहाय गृहणादि रोपण। सारी सांख्य की फिलोसफी करते हैं।
भगवान ने कहा ये जो भूत समुदाय का अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता अव्यक्त निधनान्यव तत्र का पर देवना का जो जन्मा है वो तो मरेगा, जात ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु तस्माद परिहारते न तुम सोच मरसी। सांख्य की पूरी फिलोसफी भगवान ने समझा और यही सांख्य के संप्रदाय के अनुयायी थे बुद्ध। बुद्ध ने कहा आत्मा जब मरेगी तो आत्मा मरेगी तो क्या हो, इसलिए उन्होंने कहा आत्मा बदलती है तो बुद्धि तो बदलती रहती है। आत्मा को बुद्ध ने परिणामी माना, परिवर्तनशील माना, प्रतिपल चेंजेबल है, इसलिए क्षणिक है, आत्मा क्षणिक है। तो वहां आत्मा क्षणिक नहीं, बुद्धि क्षणिक है, बुद्धि तो परिवर्तित होती रहती है। अब वहां पर योग दर्शन ने एक प्रश्न उठाया कि बुद्धि ही आत्मा नहीं है, बुद्धि से परे एक चेतन तत्व भी है। क्योंकि बुद्धि जब प्रतिपल परिवर्तित रहती है तो जो बुद्धि कल थी वो तो आज रही नहीं, तो कल की स्मृति किसमें है? यदि प्रकृति का परिणाम ही बुद्धि है तो कल का प्रकृति का परिणाम तो बदल गया। कल की याद आज किसके? कल के जिन परमाणुओं ने ज्ञान प्राप्त किया था या जिन परमाणुओं की उपस्थिति में घटना हुई वो परमाणु अब हैं नहीं है। तो कहा कि उन परमाणुओं को सजातीय परमाणुओं ने रिप्लेस कर दिया। कहा तो क्या वो परमाणु अपने सजातीय परमाणुओं को जो रिप्लेस करने उनको आए उनसे अपना समाचार दे दिया क्या कि आज ये घटना हुई थी, ये तुम याद रख लो। जैसे एक आदमी जब किसी को रिप्लेस करने जाता है यानी उसके जगह पर ड्यूटी देने जाता है तो वो उससे बता कर जाता है कि भाई यहां तक ये हो गया है, आगे तू देख लेना। अब वो सांख्याचार्य योगाचार्यों ने पूछा कि जो परमाणु बुद्धि में था जब घटना घटी वो परमाणु था? बोले हाँ वो तो था। तो उसके सामने घटना घटी वो परमाणु चेतन से प्रकाशित था इसलिए उसमें ज्ञान था। तो क्या वो परमाणु को रिप्लेस करने वाला जब दूसरा परमाणु आया तो उस परमाणु ने अपना ज्ञान उसे दिया, ट्रांसफर किया? कहा नहीं। कहा जब नहीं किया तो याद किसको है? ये योगाचार्यों का प्रश्न, पतंजलि ने प्रश्न उठाया कैवल्यपाद में। तो वो याद किसको है? स्मृति किसकी? स्मृति का आधार क्या है? परमाणुवाद जो है, बुद्धिवाद जो है, ये स्मृति की सिद्धि नहीं कर सकता। स्मृति कैसे होगी भाई? कहां से आई स्मृति? तो उससे पूछा गया कि आपके विचार से स्मृति कहां से आई? कहा मैं तो मानता हूं कि बुद्धि से परे जो चेतन था जिसका ये धर्म है ज्ञान, जो ज्ञान बुद्धि में प्रकाशित हो रहा है, जिससे बुद्धि प्रकाशित हो रही है, जिसके ज्ञान से बुद्धि ज्ञानवान बनी हुई है, ये उसका धर्म है। वो उपस्थित था जब वो घटना हुई तब भी उपस्थित था, उसकी जगह पर सब रिप्लेस हो गए लेकिन वो तो नहीं रिप्लेस हुआ, वो तो बैठा हुआ है। वो कौन है? कहा वो दृष्टा है। योग दर्शन ने उसका नाम रखा दृष्टा। दृष्टा दृश्यमात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य है, वो दृष्टा है। वो दृष्टा जो है उसी को उपनिषद ने क्या कहा? साक्षी। साक्षी चेता केवल उस आत्मवाद को कहा कि आत्मा वो नहीं है, वो तो आत्माभास है। बुद्धि में जो क्रिया हुई ये आत्माभास है, असली आत्मा तो वो है वो जो बुद्धि का साक्षी, बुद्धि का दृष्टा है। इसलिए बुद्धि में सारे परिवर्तन हो का उसका बंधन होता है? बोले ना, वो मरता नहीं, जन्मता नहीं, वो तो जन्मा ही नहीं था, मरेगा कहां से? वो जन्मा नहीं था, वो मरता नहीं, तो साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, उसका यही क्वालिटी। वो न कभी जन्मा न मरेगा, न बंधन में आया न मुक्त होगा। कहा जब वो बंधन में नहीं आया, वो मुक्त नहीं होगा, तो फिर सारा रोना धोना किस बात का? रोना होना तो अज्ञान का है। यही तो अज्ञान दूर करने के लिए पतंजलि कह रहे हैं, हम साधन बता रहे हैं। तुम योग अंगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय, ये अशुद्धि से सारा रोना धोना है। ज्ञान दीप्ति अविवेख्याते और अविप्लवा विवेख्याते है हानोपाय। सारे दुख से सदा के लिए तुम मुक्त हो जाओ। पतंजलि करें मेरी बात मान लो।
ऐसे। तो मैं आप लोगों के बता रहा था कि ये आभास बात जो है ये भी भारतीय दर्शन का एक अंश है, लेकिन वैष्णवाचार्यों ने आभास न मान करके अंश माना। लेकिन अंश उन्होंने किसको कहा? अभिव्यक्ति को कहा। बुद्धि में जो आत्मा का प्रकाश प्रतिबिंबित हुआ या प्रकट हुआ, क्या प्रतिबिंबित नहीं कहो उसे क्या कहो? वो प्रतिबिंब बात को नहीं मानते, शंकर संप्रदाय के प्रतिबिंब बात को मानते। उन्होंने कहा प्रतिबिंब नहीं है, बुद्धि में चिदांश प्रकट हुआ। चिदांश चित्त तो व्यापक तत्व है, तो बुद्धि में उसका अंश प्रकट हुआ है। न प्रकट होता तो ज्ञान बुद्धि में कहां से आता? बुद्धि स्वयं ज्ञान स्वरूप है क्या? बोले नहीं। तो फिर क्या बुद्धि तो ज्ञानवान बनी है। बुद्धि किसे कहते? कहा बुद्धि तो उस तत्व का नाम है जो प्रकृति का परिणाम है, सतोगुण का, और उसमें जो प्रकाश पड़ा है चेतन का, उसे उसमें ज्ञान का यानी प्रकाश हुआ है, और ज्ञान के प्रकाश से ही बुद्धि बोधयुक्त हो गई, और जब बोधयुक्त हो गई तो उसी में अहम का जन्म हुआ, उसे जीवात्मा कहते हैं। तो वो जो प्रकट हुआ है वो चिदांश है। का अंश माने क्या टुकड़ा होता? का किसने कह दिया कि अंश माने टुकड़ा होता है? अंश माने टुकड़ा नहीं, अंश माने टुकड़े में अभिव्यक्ति। अंश माने टुकड़े में अभिव्यक्ति, टुकड़ा नहीं है। तो उन्होंने उदाहरण दिया उपनिषदों का। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। सूर्यो यथैको भुवनस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षय वाय दोषे। ये 3 उदाहरण दिया। तुलसीदास जी ने उसके लिए कहा विषय करण सुरजीव सुनीता सकल एक के एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम नाम। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण। तो यहाँ पर भगवान क्या समझा रहे हैं? बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन। हे पार्थ, सर्वभूतानां सनातनम बीजम माम विद्धि। संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज तो मुझे जान, चाहे चिदाभास ही क्यों न हो। आभास भी तो उसी से है ना, चित्त का ही आभास है जिससे जीव पैदा हो गए। वो चिदाभास ना हो तो जीवन पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने एक जगह बताया कि संघात से भी चेतना पैदा हो जाती है। संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासे न सविकार बुधाहृतम। इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासे न सविकार बुधाहृतम। तो जहाँ क्षेत्र की व्याख्या की भगवान ने महाभूतान अहंकारो बुद्धिरव्यक्त देव, उसमें क्या क्या बताया? महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त एवं। कितना हो गया? इंद्रियाणि दशैकम च पंच इंद्रिय गोचरा हो गए 24 हो गए। महाभूत पंचमहाभूत ये कहाँ से पैदा हुए? बोले अहंकार से। महाभूतानि अहंकारो, अहंकार कहाँ से पैदा हुआ? बुद्धि से। बुद्धि कहाँ से पैदा हुई? अव्यक्त से। अब पहुंच गए अव्यक्त। तो ये हो गए अष्टधा प्रकृति। यहाँ पर साफ से 2 भगवान ने इसलिए महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त एवं अष्टधा प्रकृति का। और इंद्रियाणि दशैकम च 11 इंद्रियां, 10 और 1 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन, ये 11 इंद्रियां। इंद्रियाणि दशैकम च पंच इंद्रिय गोचरा, और 5 इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप स्कंध। कितने हो गए सारे? 8, 11, 8, 19 और 5 24। ये 24 तत्व हो गए।
प्रत्येक गिना दिए। अब इन 24 तत्वों के द्वारा उत्पन्न क्या हुआ इनके विकार रूप में? इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघात, चेतना, धृति। अब मजे की बात बताऊं आपको। कणादि ने आत्मा का लक्षण बताया है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, ज्ञान, आत्म, लिंगान। आत्मा का लिंग माने आत्मा का लक्षण। कणादि ने, कणाद से पूछा गया कि आत्मा किसे कहते हो? तो उन्होंने कहा जिसमें इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, प्रयत्न। तो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न और इसके बाद में ज्ञान, आत्मलिंगान। तो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, ज्ञान, इच्छा आत्मा के लक्षण। और भगवान कहते हैं कि ये इच्छा आत्मा के लक्षण नहीं है, तो विकार हैं प्रकृति के। कहा कि यहां पर जो कणादि ऋषि हैं, लेकिन मैंने बताया था ना, वो क्षर भाव की विवेचना करते हैं। और ये प्रधान जो दर्शन है सांख्य योग जो है, ये अक्षर भाव की व्याख्या करता है। और वेदांत जो है वो अव्यय भाव की खोज करता है। ये तीनों का तीन अलग अलग विषय हैं, इसलिए आपस में झगड़ा नहीं, तीन सब्जेक्ट अलग अलग हैं आपस में, वो तीनों एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। इसलिए कणादि ले जाकर वहीं क्षर भाव तक सारा जगत जो है क्षर आत्मा की व्याख्या कर देते हैं। अब वहां पर आत्मा है कि नहीं, ये आदमी जी रहा है कि मर रहा है, कैसे जांचोगे भाई? आदमी में आत्मा है कि नहीं है, उसकी मौजूदगी का पता कैसे लगेगा? क्या केवल इससे लग सकता है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न और ज्ञान। इस श्वास चल रही है, आत्मा है। हाथ पांव हिल रहा है, आत्मा है। ज्ञान है, आत्मा है। इसी के नाते करोगे। और यदि ये सब नहीं है तो आत्मा है कैसे जानोगे? तो उन्होंने ये स्थूल लक्षण बताए, जिसके नाते पता चले कि है, हाँ है, मरा नहीं है, अभी है ये। क्योंकि क्षर जगत की बात कर रहे हैं, क्षर भाव की बात कर रहे हैं। और भगवान यहां पर अक्षर तत्व की व्याख्या कर रहे हैं। ये क्षर भाव नहीं है, अक्षर भाव की व्याख्या है। तो ये तो सांख्य सिद्धांत है। इसलिए अक्षर भाव में ये सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न और ज्ञान, ज्ञान माने चेतना, कोई चेतना, ये प्रकृति के विकार हैं। ये विकार कैसे प्रकट होते हैं? पुरुष के प्रकाश में। पुरुष प्रकाशित हुआ तो प्रकृति में ये 6 विकार उत्पन्न हो गए। और 6 विकार नहीं, यहां पर कितने विकार बताए? इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघात, चेतना, धृति, 7 विकार। एतत् क्षेत्रम समासेन स विकार मुदाहृत। ये 7 तो विकार सहित क्षेत्र है। इन 7 विकारों सहित ये क्षेत्र है। वो 24 तत्व प्रकृति के और 7 उसके विकार। 24 7 कितने हो गए? 31। तो 31 तत्वों की व्याख्या भगवान ने यहाँ पर की। ये क्षेत्र के 31 भेद हैं। अब उसमें चेतना शब्द का प्रयोग किया। चेतना भी है, तो चेतना उसी से पैदा हुआ जिसको कणादि ने ज्ञान कहा है, उसी को यहाँ पर चेतना कहा है। कणादि ने वहाँ ज्ञान माने तत्व ज्ञान नहीं कहा। ज्ञान माने जिसको आजकल के वैज्ञानिक लाइफ की जब व्याख्या करते हैं, व्हाट लाइफ इज, क्या कहते हैं वहां पर? वेयर देयर इज फीलिंग, वेयर देयर इज मूवमेंट, वेयर देयर इज प्रोजेक्शन, वेयर देयर आर दीज 3, देयर इज लाइफ। ये जीवन का उन्होंने लक्षण डिसाइड किया। यहां पर फीलिंग हो, संवेदना जिसे कहते हैं, संवेदना हो, फीलिंग हो और ग्रोइंग हो, वृद्धि हो, मूवमेंट हो,
और अपने जैसी दूसरे को पैदा करने की क्षमता हो, वो लाइफ, इसलिए उसे लाइफ मानते हैं। लाइफ के लक्षण बताए वैज्ञानिकों ने, और उसी को यहाँ पर कणाद ने लक्षण बता दिए। ये आत्मा है, लाइफ माने आत्मा जहाँ है वहाँ ही होता है। लेकिन जब उसका आप विश्लेषण करने लगो तो सही में ये फीलिंग जो है ये तो बुद्धि का विषय हो जाएगा, ये बुद्धि का विषय हो जाएगा। ग्रोइंग जो है ये शरीर का विषय हो जाएगा, और प्रोजेक्शन जो है अपने जैसे पैदा करना जो है ये भी शरीर का धर्म हो जाएगा। ये आत्मा का धर्म तो नहीं है, लेकिन ये सब होता है आत्मा की उपस्थिति में। चेतन न हो तो नहीं होगा, इसलिए प्रकाश तो उसी का है ना। तो उसका प्रकाश होने के नाते भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। हे पार्थ, समस्त भूतों का, भूत माने जो कुछ उत्पन्न हुआ है, वॉट एवर इज मैनिफेस्टेड, भूत माने मैनिफेस्टेड, ये अर्थ हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसका बीज में हूं, कीड़ी का भी बीज में हूं, मच्छर का भी बीज में हूं, जितने ग्रास उत्पन्न है इनका भी बीज में हूं, सब तो बीज में हूं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन। और कल पैदा हुआ बीज नहीं हूं, सनातन बीज हूं, सनातन बीज। इसीलिए हम ऐसा नहीं मानते कि बंदर की पूंछ घिसी तो मनुष्य बन गया। बंदर का बीज परमात्मा है और मनुष्य का बीज भी परमात्मा है। ये अलग अलग रेसेस हैं, अलग अलग जाति के जीव हैं। किसी से कोई जीव डेवलप नहीं किया है। कहा जहां पर वो डेवलपमेंट मानते हैं जीवों का डीएनए के द्वारा, उसमें अंतर है। वो एक प्रक्रिया में डेवलप होता है, एक सीमा में डेवलप होता है, उससे आगे नहीं होता। जैसे ये कीड़े होते, मकोड़े होते, मकोड़े की एक जाति है जिस जाति को पंख लगते हैं। हर एक मकोड़े को पंख नहीं लगता, जानो? मकोड़े की एक जाति होती, मकोड़ा कहते हैं ना आपके, हमारा चींटा कहते हैं। तो चींटे की एक जाति होती है जिसको पंख लगता है। ये नहीं कि चींटे की डेवलपमेंट में पंख लग जाएगा। यदि चींटे की डेवलपमेंट में पंख लग जाता तो सारे चींटे पंख वाले हो जाते, ऐसा नहीं है। एक भूरे रंग का चींटा होता है, बहुत छोटी टांग वाला होता है, लंबी टांग वाला नहीं होता। तो भूरे रंग का चींटा, मकोड़ा, कीड़ा समझ लो, मकोड़ा समझ लो, वो एक अवस्था विशेष में आता है तो उसके पंख लग जाते हैं, और पंख लगते हैं तो उड़ने लगता है। और उड़ता कब है? बरसात के दिनों में। उसको क्या कहते हैं अपन? पतिंगा। ये पतिंगा जो है मकोड़ा है, पंख लगा, उड़ा और जाकर उस पर गिर गया, मर गया। इनकी नियति है ये। तो अब पंख लगने वाले मकोड़े को देखकर ये विश्वास कर लेना कि ये तो डेवलपमेंट है। आज मकोड़े को पंख लगे, उड़ने लगा, तो कल इसके स्तन भी आ जाएंगे तो पशु बन जाएगा, 4 पांव हो जाएंगे इसके, परसों में मनुष्य बन जाएगा। इससे तो मूर्खता किसी और क्या कहा है? यह अज्ञानता है। ये खोज की जो प्रक्रिया है गलत है। हर एक जीव का अपना अपने विकास का एक क्रम है, और उस अवस्था तक वो विकास करता है। और उसके बीच की कड़ी ढूंढना, किससे विकसित होकर ये बन गया, इसके वो वैज्ञानिक जो कुछ नहीं मिलता वो कहते हैं इसकी कड़ी टूट गई है, मिस हो गई है, पता नहीं चल रहा कहाँ। बहुत बार कह देते हो एक कड़ी जो है समाप्त हो गई। समाप्त क्यों हो गई भाई? बीज नष्ट हो गया उसका। बीज तो किसी का नष्ट नहीं होता, सनातन बीज तो परमात्मा है सबका। इसलिए चिंपांजी से मनुष्य नहीं बन गया। चिंपांजी का अलग बीज है, मनुष्य का अलग बीज है। ये सबके सीमन अपने अलग अलग है, और जहां पर क्रॉसिंग होती है वो सजातीयता में होती है, विजातीयता में क्रॉसिंग नहीं हो सकती। अरे भाई, तूने कुत्ते और भेड़िए का क्रॉस कर दिया, कुत्ते और भेड़िए का क्रॉस कर दिया,
कुत्ते और शेर का क्यों नहीं क्रॉस कर दिया? शेर और हाथी का क्यों नहीं क्रॉस कर देते तुम? ये जो एल्सेशन कुत्ता है, इसको उन्होंने भेड़िए से क्रॉस करके कुत्ते और भेड़िए को, ये तो सजातीय नहीं जानवर हैं, ये एक जाति के जानवर हैं, ये अलग अलग इनके वो है वैसे इनके संभावना है कि इनमें जैसे मृग है और बकरी है, इनके सीमन को क्रॉस करके कुछ बनाया जा सकता है, लेकिन गाय और बकरी के सीमन को क्रॉस नहीं किया जा सकता। क्या समझे? यानी अलग अलग कहाँ संभावना है, सजातीयता कहाँ तक है, उसका डेवलपमेंट कितना तक हो सकता है, इसकी ये एक जांच पड़ताल की बात है। तो ये जो कहते हैं कि ये डीएनए जो है उसमें है तो उसके डेवलपमेंट से हो जाता है, ये गलत है। और इस विषय में 12 घंटे की एक कैसेट तैयार की है, एक साइंटिस्ट है अमेरिका के एक साइंटिस्ट है, उसने 12 घंटे की एक कैसेट तैयार की वैज्ञानिक डेवलपमेंट की, और वो भारत भी आया। भारत में यहाँ भारतीय संस्कृति सभ्यता को बहुत सराहा उसने, और अपने उस खोज से वो सिद्ध किया है कि जो भारतीयों का सिद्धांत है ये सत्य है, और जो हम वैज्ञानिकों की मान्यता है ये गलत है। 12 घंटे रखी हुई वैज्ञानिक डेवलपमेंट कैसे हो? पहले तो वैज्ञानिकों ने जीन्स को देखा, तो जीन्स के डेवलपमेंट के पश्चात उन्होंने जीन्स में यानी स्पर्म देखा, तो स्पर्म के बाद उन्होंने स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम्स देखा। अब क्रोमोसोम्स के अंदर एक और उन्होंने तत्व ढूंढ निकाला, उसका नाम रखा उन्होंने डीएनए। ये उनको शब्द दिया। तो किस ढंग से यानी ये जीवों का से पंखा हो गया, कैसे उड़ गए, कैसे पहले कैसे थे, बाद में कैसे हो गए, ये सारा उसने देखा। 12 घंटे की कैसेट है, 6 कैसेट है, 12 घंटे 2-2 घंटे का। तो हमने शुरू से आखिर तक देखा। हमारे कुछ शिष्य हैं जो वैज्ञानिक उपलब्धियां होती हैं, नई से नई खोज, तो अमेरिका में तुरंत उसकी कैसेट बन जाती है, प्रचार के लिए वो बन जाती है, वो खरीद कर लेते हैं। गुरु जी आएंगे तो उनको ये दिखाएंगे, ये बताएंगे। कोई नई पुस्तक छपती है, जितना न्यू डेवलपमेंट है वो सब, तो हम वहाँ जब 5-6 महीने रहते हैं तो हमारी ये सारा होता है कि विज्ञान ने यहाँ तक अब क्या नई बात। ये मैं बता रहा था आपको। उसमें उस क्रम में हमारे यहाँ की जो मान्यता है, हम कहते हैं प्राणियों का विकास हुआ लेकिन शरीर का नहीं हुआ, शारीरिक विकास नहीं है। यदि हम प्राणियों का विकास न माने फिर तो एक कीड़ी भी एक दिन इंद्र बनेगी, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? हमारे यहाँ विकास है, विकासवाद तो है, हम मानते हैं। वेजिटेशन लाइफ से चल करके इंद्र तक, ब्रह्मा तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेगा भाई? अब हिरण से आदमी बन गया, आदमी से हिरण बन गया। महाराजा भरत की कथा है कि पहले वो सम्राट भरत थे, बाद में एक हिरण के बच्चे से प्रेम करने लगे, बहुत वृद्ध हो गए थे, और हिरण का बच्चा कहाँ मिल गया उनको? नदी में, गांडकी नदी में स्नान कर रहे थे, वहीं पर वो हिरण आए, पानी पी रहे थे हिरण, इतने में शेर गरजा, तो एक हिरणी भय से भगना चाहिए, इतने में उसका बच्चा वहीं गिर गया। बड़ा सुंदर बच्चा था, महात्मा थे ही वो, दयालु भारत के सम्राट थे, राज छोड़ करके अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा कर गए थे भजन करने। वहां पर वो गांडकी नदी किनारे से वो बच्चे को उठा लिया, अपने घर पर ले आए, उसे कुटिया पर उसका पालन पोषण करने लगे। अब उसे इतना प्रेम हो गया कि वो साथे खाए, साथे पिए, सोए साथ। उसमें लिखा है श्रीमद् भागवत, साथ साथ सोते थे उसके साथ, हिरण का बच्चा लेकर के सो जाते थे गोद में। एक दिन हिरणों का झुंड आया, वो बच्चा जब बड़ा हो गया वो दौड़ करके हिरणों के झुंड में चला गया और उसके साथ भगने लगा। वो उसके पीछे दौड़े, वृद्ध थे ही, ठोकर लगी, गिर गए, मृत्यु हो गई। अब मरते समय उनका मन हिरण में था तो मर करके हिरण बन गए।
अब हिरण में योनि में तो गए, शरीर हिरण का मिला, लेकिन ज्ञान उनको पूरा था। अब उन्होंने देखा कि मैं राज छोड़ करके यहाँ आया, यहाँ मेरी ये गति, तो उन्होंने तुरंत वहां से कुछ दिनों महात्माओं के आश्रम में चले गए, वहां घूमते रहे। बाद में उन्होंने अन्न और जल छोड़ करके हिरण शरीर का त्याग किया, और फिर वो तीसरे जन्म में ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, और जन्म से ही उनको बोध था कि भाई पहले हिरण से प्रेम करके हिरण बने थे, तो अब दोबारा किसी से प्रेम नहीं करना, इसलिए वो मौन हो गए, जन्म से ही मौन हो गए। तो घर वालों ने सोचा कि ये तो बेकार का लज्जड़ है, इसको धक्के मार के निकाल दिया, और वो बने महात्मा जड़ भरत, महान तत्व जो रहुगण को उपदेश दिया। तो मेरे कहने का प्राय कि जो हम ऐसा मानते हैं कि नीचे की योनियों में, नीचे के ऊपर, यदि हम विकास न माने फिर तो हमारा सारा सिद्धांत ही समाप्त हो जाएगा। तो विकासवाद तो वेद का है, लेकिन फिजिकल विकास नहीं वहां पर मेंटल विकास, बौद्धिक विकास होता है, और बौद्धिक विकास हो करके वही बीज बन करके दूसरे योनियों में पैदा हो जाता है, आगे से आगे बढ़ता जाता है, शरीर तो बदलता जाता है। तो यहां पर भगवान ने बताया कि मैं समस्त प्राणियों का सनातन बीज हूं, और इसके साथ क्या बताया, बुद्धिम बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनाम, और बुद्धिमानों में, मनुष्यों में जो बुद्धि है, तो बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं, और तेजस्वियों का तेज नहीं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानदेव सवितुर्भृतानि पराशो यद्भद्रं पुण्यासो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।